अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद अहमद हाजिर खिदमत है एक नए लेक्चर के साथ। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8। पार्ट 1 है 3a माइनस 2b और पार्ट 2 है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो आइए इसमें से हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो इसमें 2 वैसे ही आएगा, a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है 1 माइनस 2 3 4 और ट्रांसपोज का साइन वैसे ही आएगा, माइनस 3 वैसे ही आएगा। b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 0 7 माइनस 3 8 और ट्रांसपोज का साइन वैसे ही आएगा। तो इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ गया। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में हमने रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है। यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2, हम देख सकते हैं 1 माइनस 2 फर्स्ट रो थी, अब ये फर्स्ट कॉलम बन चुका है। इसी तरह 3 4 सेकंड रो है और अब ये सेकंड कॉलम बनेगा। तो ये आ गया 3 4 जो कि सेकंड कॉलम है। माइनस 3 वैसे ही आएगा। अब हम सेकंड मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे, तो ये 0 7 जो कि फर्स्ट रो है, अब वो फर्स्ट कॉलम बनेगा। तो ये आ गया 0 7। इसी तरह माइनस 3 8 सेकंड कॉलम बनेगा। अब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह माइनस 3 के साथ सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आएगा। 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। इज इक्वल टू, अब इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस किया जाएगा। यह आएगा 2 माइनस 0 6 प्लस 9, क्योंकि यहाँ पे डबल माइनस है इसलिए प्लस आएगा। माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 0 का आंसर आ गया 2, 6 प्लस 9 का आंसर आ गया 15, माइनस 4 माइनस 21 का आंसर आ गया माइनस 25, 8 माइनस 24 का आंसर आ गया माइनस 16। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 2 4 माइनस 3a प्लस 3 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 1, देन फाइंड a एंड b। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 मैट्रिक्स है 2 4 माइनस 3a प्लस 3 और मैट्रिक्स है 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 7 10 18 1। यहाँ पे हम पहले स्केलर्स के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा। प्लस अब 3 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3b आ गया। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा। इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स वैसे ही आ गया। अब हम लेफ्ट साइड के दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। आ गया 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a माइनस 12 इज इक्वल टू, राइट साइड वाला मैट्रिक्स वैसे ही आएगा। अब लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस 3 का आंसर 7 आएगा। 8 प्लस 3b वैसे ही आएगा। माइनस 6 प्लस 24 का आंसर 18 आएगा। 2a माइनस 12 वैसे ही आएगा। इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स भी वैसे ही आएगा। यहाँ पे क्योंकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अब ये क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, लिहाजा हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करेंगे। तो हम देख सकते हैं सेकंड एंट्री जो कि 8 प्लस 3b है, वो
10 के इक्वल है। इसी तरह फोर्थ एंट्री 2a माइनस 12 है जो कि 1 के इक्वल है। तो इनको हम कंपेयर करेंगे। तो 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, क्योंकि 8 लेफ्ट साइड पे था, उसको जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो माइनस होगा। इसी तरह 3b इज इक्वल टू 10 में से माइनस 8 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। यहाँ पे अब 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उसको राइट साइड पे भेजेंगे तो वो डिवाइड होगा। तो b इज इक्वल टू 2/3, ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12। माइनस 12 लेफ्ट साइड पे था, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज किया जाएगा। इसी तरह 2a इज इक्वल टू 13 आएगा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड किया जाएगा। a इज इक्वल टू 13/2, ये a की वैल्यू आ गई। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।